अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.creativekashmir.com। तो नाज़रीन, अब आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का, और आज के खबरनामे का आगाज़ इस दिलदोज़ खबर से। खेता पीर पंचाल में आज सड़क के एक दिलदोज़ हादसा में एक की मौत जबकि 56 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक मिनी बस पखरनी से नौशहरा की जानिब जा रही थी कि लाल के करीब सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी और इसके नतीजे में एक मुसाफिर की मौत जबकि 56 दीगर ज़ख्मी हो गए। हादसा के फ़ौरन बाद बचाव कार्रवाई शुरू की गई और ज़ख्मियों को सब ज़िला अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया गया। इस हादसे में हलाक हुए शख्स की शिनाख्त लाम के लाल हुसैन के बतौर हुई है। एक मिनी बस कैंटर जो है वो 9521 पुखरनी से नौशहरा की तरफ आ रही है और द्वाता एक जगह है किला दराल के पास, वहाँ वो एक टर्न से नीचे चली गई खाई की में, और उसमें जो हमारे पास यहाँ जो पेशेंट रिसीव हुए हैं वो 56 हुए हैं और उनमें से एक आदमी की डेथ हुई है जिनका नाम लाल हुसैन वल्द गुलाम मोहम्मद था। वो यहाँ जो ट्रीटमेंट के दौरान उनकी यहाँ डेथ हुई है, और उसके अलावा 4 जो क्रिटिकल लोग थे उनको हमने जम्मू शिफ्ट किया और पूरा जितना भी अमला था इमीडिएटली वहाँ से उनको रेस्क्यू करके जितने भी इंजर्ड थे वहाँ यहाँ SDH नौशहरा में पहुँचाया गया और यहाँ उनका उपचार चल रहा है। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल के जितना भी अमला था वो अलर्ट पहले ही कर दिया गया था जैसे ही हमें खबर मिली थी, और ख़ुद मैंने और एडिशनल SP साहब यहाँ उसका पूरा मुआयना कर रहे थे कि लोगों का ट्रीटमेंट, और आपको आश्वस्त करते हैं कि इनको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ ट्रीटमेंट हम देंगे। इधर श्रीनगर पुलिस ने आज सभी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को हिदायत दी कि पिछली सीट पर बैठा मुसाफिर बाहर से नजर आना चाहिए। श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि कुछ जराइम ऐसे देखने में आए हैं जहां ऐसे ऑटोज़ का गलत इस्तेमाल किया जाता था। श्रीनगर पुलिस ने ऑटो ड्राइवरों से अपील की कि वो ये यकीनी बनाएं कि ऑटो में बैठे पीछे मुसाफिर बाहर से साफ नजर आएँ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज़िला श्रीनगर की जानिब से आज पार्टी का एक कन्वेंशन श्रीनगर के दफ्तर में मुनक्किद हुआ और इस दौरान कई कारकुनान ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। याद रहे कि PDP ने आज से ज़िली पार्टी के दफातर में इस तरह के सिलसिलावार कन्वेंशंस का आगाज़ किया है। का जो यहाँ कन्वेंशन हो रहा है ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का कन्वेंशन है। यह हमारी पार्टी की तरफ से एक प्रोग्राम है। जो प्रोग्राम ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम ये कन्वेंशन करेंगे और आज उसी सिलसिले में ये कन्वेंशन है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि पार्टी को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाना है और जो मेंबरशिप ड्राइव है उसको तेज़ करना है। बिल्कुल यह उसकी प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। जब इलेक्शन का होगा बिगुल बढ़ जाएगा तब हम सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। पूरे हिंदुस्तान में आज मुलाजमीन नई पेंशन स्कीम को वापस लेने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के मुतालबे को लेकर सरापा एहतजाज रहे। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी आज इस एहतजाज के साथ इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया। उनका कहना था कि नई पेंशन स्कीम मुलाजमीन के हक में नहीं, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए। देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम है ये ऑल इंडिया लेवल का है। ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट की एक कॉल थी, पूरे मुल्क में थी, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये कॉल थी। और इस कॉल को मद्देनज़र रखते हुए आज जम्मू प्रेस क्लब में भी और श्रीनगर के प्रेस क्लब में भी ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से सिटिंग MLAs, सिटिंग MPs, एक्स MLAs, एक्स MPs जिस तरह से पुरानी पेंशन के मजे ले रहे हैं, हमारे मुलाजमीन जो सड़कों पे दिन रात, खासकर जम्मू कश्मीर का मुलाजिम, चाहे वो नॉन गेजेटेड कार्डर का हो या गेजेटेड कार्डर का हो, अगर वो अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं उसके बावजूद हमें जो है न्यू पेंशन पॉलिसी में डाला गया है, जो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। इसलिए सरकार से हम कहते हैं, अगर सरकार ने बंद कमरे में ये डिसीजन उठाया है, अपने MLAs को, अपने MPs को ओल्ड पेंशन में डाला है और हमारे साथ ये नाइंसाफी की है। आपको पता है जम्मू कश्मीर के हालात बहुत कठिन है। यहाँ का एम्प्लॉय चाहे वो क्लास 4 हो, IAS हो, IPS हो, KPS हो या कोई गेजेटेड कार्डर का हो, हर किसी के साथ ये नाइंसाफी 2010 में सरकार ने यहाँ पे लागू की है। आपकी वसादत से हम चाहते हैं आज, चूंकि ये पूरे मुल्क में
आज ऑल इंडिया लेवल पे पूरे रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में इस वक्त प्रेस क्लब जम्मू में भी और श्रीनगर में भी ये प्रोग्राम है। आपकी वसादत से हम ऑनरेबल हमारे जो एलजी साहब हैं वो एक खत लिखें ऑनरेबल पीएम को कि जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख एम्प्लॉय चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन रिस्टोर हो। जल शक्ति महकमा के तरबियत याफ्ता कामगारों के एक वफ्द ने आज श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया। उनका कहना था कि IT से तरबियत याफ्ता कैजुअल मुलाजमीन को महकमा में मुस्तकिल किया जाए। हम PHE डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 2005 में गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकला है, उसके बाद 2006 में कैबिनेट डिसीजन हुआ। कैबिनेट डिसीजन होने के बाद अखबारों में नोटिफिकेशन जारी की गई। हमने फार्म भर दिया है। फिर फार्म भरने के बाद चीफ इंजीनियर जम्मू और चीफ इंजीनियर कश्मीर ने हमारे हक में ऑर्डर सादर किए हैं। 2005 से लेकर आज तक हम संतरी से लेकर मंत्री तक हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी कोई सुनता नहीं है। अब हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं, खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से, वो हमारे हालात पर देखे हमको क्या हो गया। हमारी उम्रें भी अब पार हो गई है। अब हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हम प्रॉपर चैनल से प्रॉपर वे से इस डिपार्टमेंट में आए हैं, न हम कोई बैकडोर एंट्री है, न हमको कोई दूसरे रास्ते से आए हैं। इसलिए हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो हमारी तरफ खास तरह ध्यान दें। ऑल जम्मू कश्मीर विलेज गार्ड्स एसोसिएशन के बैनर तले भी आज कई चौकीदारों ने श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट लागू करने की भी बात कही। आज हम इसलिए यहाँ एक पुरअमन एहतजाज दर्ज कराने आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो चौकीदारों की मांगे हैं, हमारी मांगे ये है कि हमारा जो तनख्वाह है, हमारी जो सैलरी है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। उसमें तकरीबन 20,000 रुपया की हमको माहाना मिलना चाहिए कि इस वक्त हमको सिर्फ 1,500 रुपया तनख्वाह मिलता है। 50 रुपये दिन को मिलते हैं। अगर हमारे काम देखा जाए तो वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसको हमारी खदमत हासिल नहीं है। 1956 से ये चौकीदार एक्ट अमल में आया है, मगर आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और आज तक हम दिन रात हमको हुकूमत के साथ, बाकी डिपार्टमेंटों के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के साथ काम करना पड़ता है। चाहे वो जिसमें मेन आइटम है जो डेथ एंड बर्थ, आने वाले जाने वाले की खबर हमको देना पड़ता है। हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन में। बाकी समनात होते हैं, बाकी जो मामलात होते हैं, एनकरेजमेंट का मसला है, बाकी जो पटवारी साहबों के साथ जाना पड़ता है, तहसीलदार साहब के समनात जो होते हैं उसके अमल दरामद करनी पड़ती है, उसका तामील कराना पड़ता है। यानी कि 50 रुपया हम जिनको लेते हैं, हमको उसमें खर्चा भी किराए भी नहीं पूरा हो जाता है। जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुलाजमीन ने आज एक मरतबा फिर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए। जमकर नाराबाजी करती हुई इन खवातीन ने कहा कि गुज़श्ता 4 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। उनका कहना था कि सरकार की गैर संजीदगी उन्हें बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। हम फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हम पिछले 3-4 दिनों से प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी सैलरी नहीं है। पिछले 4-5 महीने से हमारी सैलरी नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को खुद देखें कि हमारी सैलरी क्यों वक्त पे नहीं मिलती है, हमें क्यों बार बार सड़कों पे आना पड़ता है। जब भी हमारा मसला होता है हम सड़कों पे आते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी नहीं। जो भी कोई प्रोग्राम होता है वो हम करते हैं, सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट पॉलिसी हो, चाहे इम्यूनाइजेशन हो, चाहे कोविड-19 हो, उसमें भी हमने तन मन से काम किया। कोई ऐसा मुलाजिम नहीं है जिसको कोविड नहीं हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि हम हमेशा फ्रंट लाइन पे निकलते थे। इधर जनूबी ज़िला गुलगाम के ओके इलाके में गुज़श्ता शब आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान चलकर खाकसतर हो गया। इतलात के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल्ला ज़रगर के रिहायशी मकान में गुज़श्ता शब आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस कदर भयानक थी कि घर में मौजूद सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक मरतबा फिर आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।